हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या करंट एनर्जीज़ है, आज की क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल के ज़रिए जो है वो मैं रीडिंग करूँगी। उसके बाद जो है वो मैं टैरो कार्ड लेने वाली हूँ, टैरो कार्ड से रीडिंग करूँगी। देन तो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, क्या है फीलिंग्स आपके लिए और क्या निकल कर आता है कैंडल वैक्स रीडिंग में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है, ये सभी लोग देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कैंडल जला लूँ। तो थोड़ा सा टाइम के लिए मैं 1 सेकेंड के लिए मैं पॉज करूँगी। कैंडल मेरी जल गई है और अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके। क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस जो है वो कवर करूँगी मैं। आपके पर्सन की जो फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा साइलेंस एनर्जीज़ मुझे पता नहीं क्यों रिसीव हो रही है। सबसे पहले जैसे कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं, साइलेंस हो चुके हैं इस समय पर। बिल्कुल खामोश हो जाता है ना, एकदम साइलेंस, वो वाली एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर मिल रही है। जैसे कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपको। काफ़ी टाइम से आई थिंक आप बात करने की इच्छा कर रहे हो, क्योंकि जैसे हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा मैसेजेस दे एंजल्स, है ना, बट मैसेज कोई नहीं आ रहा है एंजल की तरफ से। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है, वाइब्रेशन मिल रही है, तो आपके पर्सन की भी सेम ऐसी सिचुएशन होगी कि आप मैसेज कर करके थक गए होगे, कॉल करके थक गए होगे, लेकिन वहाँ से कोई मैसेज या कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं। बट अगर उनका रिप्लाई आएगा या फिर वो बात करेंगे तो क्या बात होगी, इस चीज़ को देखेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है बहुत ज़्यादा। एंजल्स हमें जो गाइड कर रही हैं वो यहाँ पर ये चीज़ को सबसे पहला गाइड कर रही हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो दो चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक तो कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद इस समय बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इस समय पर जो इनकी फीलिंग्स आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक तो कुछ गलत फहमियाँ या कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में शो हो रही हैं, जिसको देखकर ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से जो मैसेजेस उनके पास गए हैं या फिर आ, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत शायद समझ रहे हैं। ब्लेम आई थिंक किया होगा आपके ऊपर, क्योंकि ब्लेमिंग एनर्जीज आ रही हैं कुछ की, मतलब सम ब्लेम एंड आर्ग्यू, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरा जो नज़र आ रहा है वो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं इस समय पर कि कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं ना कि इंसान बोलना भी चाहे, बट वो उसको लगता है कि मेरा बोलना जो है वो काम का नहीं होगा, या फिर मैं अंदर से चाहता हूँ क्या बोलना, लेकिन बोलना कुछ और पड़ेगा, तो मैं फिर शांति हो जाता हूँ। ये रीज़न दिखाई दे रहा है। मतलब इस समय जो आपके पर्सन हैं वो चुप रहने में ही जो है वो यहाँ पर ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो सही फीलिंग्स आप तक नहीं पहुँचा पाएंगे। नेगेटिव्स आ रही हैं एनर्जीज, तो मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही होंगी आई थिंक। और फीलिंग्स में लव है, क्योंकि अभी अंजल ने गाइड किया है मुझे। फीलिंग्स में लव है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड भी हैं, ठीक है। आपके साथ पहले जैसा रिलेशन तो चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर या फिर ये बोल सकते हैं कि उनके हालात इस टाइम ऐसे हो रहे हैं कि वो अब तक अपनी जो है फीलिंग्स पहुँचा नहीं पा रहे हैं, मतलब बात जो है ना वो प्रॉपर कर नहीं पाएंगे। और अगर वो कुछ बोलेंगे भी आपसे तो शायद ऐसा बोलेंगे, जानबूझकर बोलेंगे जिससे आप हर्ट ही हो जाओ या फिर आप डिप्रेस्ड हो जाओ। तो आई थिंक वो ये सोच रहे हैं कि इस समय मैं चुप रहूं, क्योंकि एक तो नाराज़गी भी बहुत है, गुस्सा अपने आप पर हो रहा है और किसी थर्ड पर्सन पर हो रहा है। इस समय नाराज़गी आपसे ज़्यादा उन्हें अपने ऊपर आ रही है इस समय पर, कि मतलब आ, वो आपके बीच में दूरियां आई क्यों, चाहे ऐसे दूरियां नहीं आनी चाहिए थी।
क्योंकि दूरियों की वजह से क्या हो गया है कि आपके पर्सन जो दूरियां हैं उसमें अगर कोई थर्ड पर्सन उनके पास है तो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि कल काफ़ी ज़्यादा उनके और थर्ड पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स हुई, लड़ाई झगड़े या आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हुई। काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज था, मतलब फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब लग रहे हैं, फाइनेंस का भी डिस्टर्ब लग रहा है, करियर की तरफ भी कुछ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो उनकी एनर्जीज आ रही है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को परेशान समझ रहे हैं, कि मतलब उनको लग रहा है कि फ्यूचर जो है वो आगे कैसे जो है वो इस तरीके से उनका रहेगा, क्योंकि वो तो लगातार जो है वो इस कंट्रोलिंग एनर्जीज में जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पा रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है बट चुप है। और चुप अगर चुप नहीं हो मान लीजिए, और ये जो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मतलब दूसरे की वजह से या फिर किसी कारण की वजह से चुप हैं, तो अगर वो बोलेंगे तो वो आपको फिर अपनी फीलिंग्स ही शेयर करेंगे दिल से, कि मतलब क्योंकि इनर फीलिंग्स उनकी यही आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपको आपकी ज़रूरत है। मेन चीज़ आपको मिस करना और आपके बारे में सोचना एक अलग बात है, लेकिन ज़रूरत एक चीज़ अलग होती है। ज़रूरत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर दूसरा यहाँ पर कुछ ड्रीम्स देखे थे आपको लेकर। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे भी आ रही है कि आप अलग हो चुके हो, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है मेरे को। अगर है तो बता देना, आप मूव ऑन हो चुके हो, मतलब आप लोग मूव ऑन हो कर चुके हो, मतलब मूव ऑन कर चुके हैं वो आपसे। ओई माँ, आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, आपके पर्सन। लेकिन मूव ऑन करने के बाद ना उनकी जो एनर्जीज आ रही, मूव ऑन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानियों में गुजर रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल परेशानी, मेंटली बहुत स्ट्रेस है, फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। मूव ऑन करने को कर लिया है इन्होंने, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया या फिर सम आर्ग्यूज़ या थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली की वजह से ही ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। लेकिन दूरियों के बाद खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मतलब मूव ऑन किया था तो हैप्पी होना चाहिए था कि भाई चलो आपने अपने मन की कर ली है ना, लेकिन अभी भी हैप्पी तो नहीं दिख रहा है ना। एनर्जीज़ में तो यहाँ पर यही आ रहा है कि मतलब परेशानियाँ बहुत हो रही हैं, ब्लॉक भी शायद आपको करके या फिर आपसे दूर होकर भी ना। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर इनको लग रहा है ना, देख के बार बार एनर्जीज यहाँ पर ही आ रही है कि मतलब जब ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना तो इनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। फ्यूचर में इनको मतलब अकेलापन सा लग रहा है, या फ्यूचर इनको लग नहीं रहा कि मतलब इनका फ्यूचर कैसे जो है ना वो अच्छा होगा, क्योंकि साथ जब तक आपका था ना तो वो यही सोचते थे हमेशा कि आपका साथ से जो है वो, मतलब कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसे आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो नेगेटिव 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 हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ हो रही है। आ, कल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, बार बार आ रही है, जैसे कल काफ़ी डिप्रेस्ड थे और वही सारी साइलेंस रहे हैं कल पूरा दिन, और खुलकर बात नहीं की है और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा की है कल तो। थर्ड पर्सन के दबाव की वजह से शायद उन्होंने उनके साथ रिलेशन में, हो सकता है कि उनके साथ इंगेजमेंट या मैरिज का हो सकता है कि वो दबाव वहाँ से पड़ रहा हो, लेकिन वो रहना नहीं चाहते हैं थर्ड पर्सन के साथ, ना उनके साथ जो है फ्यूचर जाना चाहते हैं। अभी आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो आपके लिए जो फर्स्ट एनर्जीज मुझे बहुत देर से जो अभी भी आ रही है, मतलब वो आप अपनी जो फीलिंग्स है ना, जो एक्चुअल में फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर पा रहे। मतलब आपके सामने अगर ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना और मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, या मुझे भूल जाओ, लाइक ऐसी कोई भी चीज़ें, तो यहाँ पर वो एनर्जीज नहीं आ रही हैं। मतलब आप दिल में नहीं है, ये सारी बातें दिल में है कि मतलब मैं छुपा रहा हूँ तुमसे, मैं असलियत नहीं बता पा रहा हूँ कि हाँ मुझे फैमिली की वजह से दूर होना पड़ रहा है या फिर फैमिली डिस्टर्ब कर रही है। मतलब है कुछ, वो बता कुछ रहे हैं, असलियत छुपा रहे हैं आपसे। सबसे बड़ी चीज़ आज मुझे यहाँ पर आपके लिए तो यही दिखाई दे रही है, जो असल प्यार है आपके लिए ना, असल में चिंता है जो, वो चीज़ शो नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आप देख रहे हो, मतलब आप मैसेजेस आपको रिप्लाई इसीलिए नहीं कर रहे हैं, और रिप्लाई कर दिया ना इन्होंने तो यही बोलेंगे कि मतलब मुझे साथ में नहीं रहना है।
लेकिन असलियत नहीं बताएंगे आपको, शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। लेकिन अगर इन्होंने, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, अगर ये थोड़ी देर रुक गए आपके पास ना, और अगर आपने बहुत ज़्यादा डीपली इनसे पूछने की कोशिश की ना किसी भी तरीके से, तो ये फिर ये शुरू हो जाएंगे, फिर आपको ये सारी कहानी बता देंगे, सब बता देंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जब से रिश्ता हमारा और आपका डिस्टर्ब हुआ है तब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा आई हुई हैं, क्योंकि शायद आप इनके लकी चार्म्स थे। और देखो, अ, जब जहाँ पर कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, जहाँ पर प्यार होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है, वरना फिर स्ट्रेस ही होता है। तो लड़ाई झगड़ा या फिर दूरियाँ तो किसी को भी अच्छी नहीं होती, दूरियों से हैप्पीनेस नहीं आती। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि उन्होंने मतलब जानबूझकर ऐसा स्टेप लिया या फिर किसी के कंट्रोल की वजह से लिया, लेकिन हैप्पीनेस तो नहीं है ना अब तो बस यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपके पास पूरी तरीके से आना चाहते हैं, मतलब परमानेंटली चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते, इनकी जो एनर्जीज आए ना, एक ऐसी एनर्जीज दिखा दी जो परमानेंटली, जब से हम किसी के पास जाना चाहते हैं, हमें मतलब ये सोचता है ना इंसान की, अगर मन में सोच रहा है कि नहीं थोड़ा दिन, मतलब ऐसे नहीं कि अभी आ गई फिर चले गए, परमानेंटली मुझे ये पर्सन चाहिए, चाहे रिलेशन कोई भी हो, चाहे कंडीशन कोई भी हो, आप मैरिड हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, लव में हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई और रिलेशन, परमानेंटली सॉल्यूशन तो परमानेंटली चाहते हैं आपके पास। ये नहीं चाहते हैं कि आज बात कर ले कल, और परमानेंटली एनर्जीज में इनको कई कई एनर्जीज में जैसे दिख रही है ना, परमानेंटली इनको फ्यूचर नहीं दिख रहा तभी डिप्रेस्ड हो रहे हैं। परमानेंटली फ्यूचर दिख जाए तो इतना डिप्रेस्ड भी ना हो, लेकिन परमानेंटली इनको फ्यूचर नहीं दिख रहा तो इसीलिए डिप्रेस्ड हो रहे, स्ट्रेस में आ रहे हैं। सॉल्यूशन परमानेंटली चाहते हैं, दूरियां नहीं चाहते, तो इसीलिए चुप भी हैं। अभी देख रहे थे आप कितनी एनर्जीज आ रही थी, बट अभी जहाँ इनकी बात आई वहाँ से देखो एनर्जीज बिल्कुल बिल्कुल लो हो गई, मतलब कहना ही नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते, चुप रहना चाहते हैं, अंदर ही अंदर सफोकेशन, अंदर अंदर स्ट्रेस, अंदर ही, तो ये सारी चीज़ें हो रही। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्ट बहुत ज़रूरी है, ईश्वर भरोसा बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन जो है वो मेरे को कुछ एनर्जीज दिख रही हैं करियर को लेकर आपके, आ रहा है कि आई डियर गाइस, मैं आपकी करियर के लिए देख रही हूँ, थोड़ा सा करियर की तरफ ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आई थिंक कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी जॉब, करियर, फाइनेंस बहुत अच्छा है, आपका स्टेटस बहुत बढ़िया, बट आपका ध्यान नहीं लग रहा है। क्या ये सच है? अगर है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसे आ रही है कि प्रॉपर आप, मतलब मेरे को जो वाइब्रेशन मिलती है ना वो उसमें दिख रहा है कि आप बहुत से लोगों का करियर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे करियर में हो, आपका सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है, बढ़िया है, किसी चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका रिलेशनशिप से आप सेटिस्फाई नहीं हो और पूरा ध्यान आपका उसी चीज़ पर जा रहा है, मतलब आप बार बार उसी चीज़ पर आ जाते हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, और बहुत कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ना कभी नहीं आएंगे, तो मूव ऑन करने की कोशिश करो, बट आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो मैं आप इस समय मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ, जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं तो निगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, लाइफ में आपकी जो मैं देख रही हूँ ना, लाइफ में आपके अच्छे ही आगे आपको। बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ कि पर्सन जो है ना, जिनके पर्सन आपको लग रहा है कि उम्मीद ख़त्म हो गई, नहीं, अभी आपकी रिलेशन बाकी है, अभी आप दोनों के बीच में जो है ना वो फ्यूचर है, कईयों के साथ फ्यूचर में दिख रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस दिख रही है। तो थोड़ा सा फोकस करो। हेल्थ के लिए मैं देख रही हूँ, हेल्थ में अगर अभी कोई प्रॉब्लम है आपकी, किसी की भी हेल्थ में, तो वो बहुत जल्दी अच्छी होने वाली है, मतलब हेल्थ की तरफ से आपको टेंशन ख़त्म होने वाली है, ये चीज़ दिख रही है। हेल्थ में अगर कोई भी इशू है किसी भी टाइप का, तो हेल्थ अच्छी होने वाली है, आगे का समय जो है ना हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। मतलब अभी तक चलिए एक ही पॉजिटिव चीज़ आई कि आपकी हेल्थ जो है, जिनकी भी अगर हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हेल्थ आगे के टाइम में बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। हेल्थ की तरफ से टेंशन ख़त्म होने वाली है, हेल्थ मेंटेन होने वाली है, बढ़िया है। और अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो और अच्छा ही रहेगा। करियर की तरफ मैंने बोला फोकस कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कोई ज़मीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ज़मीन से रिलेटेड, या तो आप फ्लैट या ज़मीन या घर कुछ आप खरीद रहे हो, खरीदने का ही ज़्यादा सिलसिला मेरे को दिख रहा है कि आप कुछ ज़मीन या कुछ कोई सी चीज़ या फिर कुछ
लग्ज़री कोई गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ें दिख रही है जो आप सोच रहे हो, माइंड मेकअप कर रहे हो, ठीक है, कि इस चीज़ें में लेनी है। बिजनेस के बारे में भी आई थिंक बहुत सारे मन चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी जो जो एनर्जीज है, पता नहीं किस किस की एनर्जीज रिसीव हो रही है, जिस जिसकी हो रही है आप समझ लीजिएगा, जिसकी नहीं हो रही है वो तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी, जिसकी एनर्जी रिसीव होगी उसी की बता पाऊंगी। तो बिजनेस में अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कुछ बिजनेस आप नया या तो खोला है या खोलने जा रहे हो बिजनेस। देखो बिजनेस अगर ऐसा कुछ भी है, जिसने भी बिजनेस खोला है या बिजनेस आप खोलने जा रहे हो, ओपन करने जा रहे हो, तो देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा, लेकिन वो एफर्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करने वाला है, क्योंकि आगे आपका जो भी बिजनेस है ना, उसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए कि जो बिजनेस आप खोल रहे हो या जो खोलने जा रहे हो, उसको आराम से जो है वो ओपन करें, ग्रोथ अच्छी होगी उसमें, ठीक है। भले ही जनरल एनर्जीज है, बट जिसकी भी एनर्जीज है, तो आप अच्छे मन से जो है काम स्टार्ट करें, गॉड आपको सक्सेस देगा, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट के लिए भी देख लेती हूँ मैं, अगर आप किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ कोई मेडिकल की पढ़ाई या कोई भी ऐसा टीचिंग की कुछ भी ऐसी पढ़ाई कर रही हैं, या जो भी है, मतलब कुछ इस टाइप में कुछ इसमें है, तो आप थोड़ा सा, या फिर आउट ऑफ कंट्री का भी मुझे को दिख रहा है कि आप आउट ऑफ कंट्री में सेटल होना चाह रहे हो, तो देखो एफर्ट्स करना पड़ेगा, आपको ये समझ लीजिएगा। लेकिन एफर्ट्स, मेहनत, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मेहनत मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। एक काम ऐसा नहीं है लाइफ में कि हम बिना मेहनत के हमें बैठे बैठाए मिल जाए, तो हार्ड वर्क करना है आपको, हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क करने के बाद सक्सेस मिलेगी, बट हार्ड वर्क करना है। और जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करो, कम से कम आप इतने लकी तो हैं कि आपको हार्ड वर्क के बाद सक्सेस मिल रही है ना। तो हार्ड वर्क करने के बाद आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। मैं इसमें आपको 100 से 100% बोलूँगी कि अगर आपने हार्ड वर्क किया, जिस दिशा में आप जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, या कोई तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो ये एनर्जीज़ मुझे आपकी देख रही हूँ। अगेन पर्सन की एनर्जीज़ पर आ जाते हैं कि भाई देख लेते हैं कि इस समय पर और क्या क्या फीलिंग्स हो रही हैं। फैमिली से रिलेटेड मुझे पर्सन का दिखाई दे रहा है कि फैमिली वालों से भी बहुत कम बातचीत होती है। फैमिली वालों का भी मुझे लग रहा है कि सपोर्ट नहीं है, बहुत से पर्सन को फैमिली की तरफ से मेंटली पीस नहीं है। जो फैमिली है वो दिन पर दिन परेशान करती है, बात नहीं सुनती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की, देखो आपके पर्सन के लाइफ में क्या है ना, कि आपके पर्सन के लाइफ में पीस नहीं दिख रही है। मतलब एक होता है ना कि शांति, हैप्पीनेस जो अंदर से होती है, हमें अपनों से मिलती है, वो चीज़ नहीं मिलती है। तो उनको जो हैप्पीनेस और हैप्पीनेस वो मिलती थी, वो आपसे मिलती थी। तो यहाँ पर इस समय वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो हैप्पीनेस नहीं दिख रही है उनको, उनकी हैप्पीनेस आप हो, तो वो आज आप ही के पास आना चाहते हैं, मतलब फ्यूचर तभी वो आप में देखते हैं। तो इनको फैमिली की तरफ से कम सपोर्ट मिलता है। कुछ कुछ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा बार बार बोला जा रहा है, और इनका जो है वो किसी और के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनकी लाइफ में सिर्फ आप और आप ही के बारे में सोचते हैं ये। तो दूसरी चीज़, अगर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, तो कहीं ना कहीं प्यार नहीं दिख रहा है, इनकी घर से मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रेस है और बर्डन बहुत है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर उदासी वाली आ रही है, कि मतलब फैमिली से जो है वो स्ट्रेस मिल रहा है या फिर अकेलापन हो रहा है। तो ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे, टोटल एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि पर्सन जो है वो साइलेंस तो है, लेकिन उनकी जो दिल में फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है। परमानेंटली सॉल्यूशन चाहते हैं आज आपके पर्सन, परमानेंटली। अब वो ये नहीं चाहते हैं कि आज आपका साथ मिले तो कल फिर अब दूर हो जाओ, डिस्टर्ब हो जाओ, डिस्टेंस में आ जाओ, नहीं। वो परमानेंटली सॉल्यूशन, परमानेंटली आपका साथ चाहते हैं, परमानेंटली जो है वो आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो उसको टिकाना चाहते हैं। क्योंकि देखो उनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ज़्यादातर मेरे को स्ट्रेस वाली आ रही है, कि आपको लेकर सेंसिटिव है, अपने परिवार को या फिर आपने मतलब आपको, ठीक है, मतलब उनकी जो जो सब कुछ है वो आप हैं। चाहे कनेक्शन का आपका उनका कोई भी हो, वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड हो, आप कोई भी हो आपका, लेकिन
इनका दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी आपका हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मतलब। और ये भी हो सकता है कि आप एक ही फैमिली में रहते हो या फिर एक ही आसपास कुछ ऐसा, लेकिन क्लोज बहुत हैं, लेकिन आज इस समय पर दूरियां नज़र आ रही हैं। तो ये है जो एनर्जीज़, मुझे जो भी एनर्जीज़ दिखाई दी मैंने सारी आपको बता दी। बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे आज रिसीव हुई थी। सो आई थिंक आपको जो है वो कनेक्ट की होगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा टैरो कार्ड जो है वो ले लेते हैं, वैक्स गिर गई मेरे पर। थोड़ा सा टैरो कार्ड ले लेते हैं, तो टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कार्ड सफल कर लेती हूँ, राशियाँ वगैरह भी देख लेती हूँ कि राशियाँ कौन सी आ रही हैं। वैसे तो कैंडल वैक्स वाले में ना ऑल साइन प्रोटेक्शन ही था। चलिए कुछ कार्ड्स आए हैं। हाँ, तो मैं ये तो चीज़ मैं पहले भी अपने कैंडल वैक्स में भी देखा था, और इसमें भी आप देख रहे हो अकेलापन तो बहुत फील कर रहे हैं, और अकेलेपन की वजह से ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इनको, ठीक है। क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रही। तो आज अगर आपके पास नहीं है आपके पर्सन, तो आपको मिस कर रहे हैं, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं आज आपसे। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, ये इतनी आसानी से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। अगर टूट गया है तो ये वापस जोड़ लेंगे, ये आप लिखवा लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर बिना आपके ना इनकी लाइफ में हैप्पीनेस दिख नहीं रही, और एक अच्छा हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पीस होना बहुत ज़रूरी है। राशियाँ सुन लीजिएगा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, सिंह, लियो, एक्वेरियस, कुंभ, वर्गो, कन्या, टॉरस, वृषभ, जेमिनी, मिथुन, लिब्रा, तुला, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, सजिटेरियस, धनु, पाइसेस, मीन, एरीज, मेष राशि। ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं। कैंडल वैक्स में ऑल साइन प्रोटेक्शन था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो लव का कार्ड है, आपके लिए आ चुका है। तो रिश्ता तो नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीलिंग्स है। इतनी फीलिंग्स अगर किसी के दिल में होती तो रिश्ता नहीं तोड़ता इतनी आसानी से। सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कार्ड में क्या है, कार्ड में प्यार दिखाई दे रहा है, फीलिंग सैलॉन दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से आपके लिए एक अच्छी लविंग सी एनर्जीज आ तो रही हैं, लेकिन अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मिस कर रहे हैं आपको, आपके पास परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, बट परमानेंटली। सो डियर गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी। और अगर आपको पर्सनली, अगर आपको अपने बिल्कुल पर्सन का दिखाना है, तो नंबर तो जो है वो आपको पता ही है, मेरे वीडियो पर ही रहता है, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। तो पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।